अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज मैं कंप्यूटर साइंस क्लास 9th की एक और क्लास लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ। स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे और हमारा जो चैप्टर का नाम था वो था डेटा कम्युनिकेशन। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नहायत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है प्रोटोकॉल्स। के प्रोटोकॉल्स से क्या मुराद होती है। बेसिकली प्रोटोकॉल्स क्या हैं? द प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन अमंग कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। कि बेसिकली प्रोटोकॉल्स क्या है? प्रोटोकॉल्स सेट ऑफ रूल्स हैं जब दो कम्युनिकेशन डिवाइसेस आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करती हैं तो कुछ रूल्स होते हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं, तो उन रूल्स को प्रोटोकॉल्स कहते हैं। यानी वो तमाम रूल्स जो दो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस आपस में जब इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज करती हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? प्रोटोकॉल्स का नाम देते हैं। तो बेसिकली प्रोटोकॉल्स वो रूल्स हैं जो डिवाइसेस के दरमियान इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए होते हैं। अब हम देखते हैं कि फंक्शन क्या है इन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के। जब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं या दो नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल या उस कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के क्या क्या फंक्शन होने चाहिए। द मेन फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोटोकॉल्स आर, तो उसके मेन जो है वो 4 फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 डेटा सीक्वेंसिंग, नंबर 2 डेटा राउटिंग, नंबर 3 फ्लो कंट्रोल और नंबर 4 एरर कंट्रोल। तो ये बेसिकली जो 4 मेन फंक्शंस हैं जो कि एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के होते हैं। अब हम इन चारों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है डेटा सीक्वेंसिंग। डाटा से मुराद आपको पता है कि डाटा से मुराद होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, और सीक्वेंसिंग से मुराद होता है कि एक सीक्वेंस से, एक तरतीब से। अब प्रोटोकॉल्स यानी कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर में डेटा सीक्वेंसिंग क्या होती है? अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ लॉन्ग मैसेज इनटू स्मॉलर ब्लॉक्स इज कॉल्ड डेटा सीक्वेंसिंग। बेसिकली ऐसा अमल जिसमें एक बड़े मैसेज को छोटे ब्लॉक्स यानी पार्ट्स में तोड़ा जाता है, डिवाइड किया जाता है, उसको हम डेटा सीक्वेंसिंग बोलते हैं। अ लॉन्ग मैसेज इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पैकेट्स ऑफ सेम साइज। तो क्या होता है कि जो बड़ा मैसेज होता है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बराबर तोड़ा जाता है, यानी हर हिस्से का साइज़ जो है वो बराबर होता है। यानी अगर फ़र्ज़ करें एक लंबा मैसेज है और उसको अगर उसके 5 पैकेट्स बनते हैं तो हर पैकेट जो है वो दूसरे के इक्वल होगा, यानी कि तमाम पैकेट्स जो होंगे वो इक्वल साइज़ के होंगे। तो इस डेटा सीक्वेंसिंग में हम देखते हैं कि लंबे मैसेज को, बड़े मैसेज को जो है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में, छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ दिया जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? दिस टेक्निक्स रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ डाटा दैट इज़ रीट्रांसमिटेड इफ़ एन एरर इज़ डिटेक्टेड। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि जब आप एक बड़ा मैसेज जो है वो आप ट्रांसमिट करते हैं, आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसमिट करते हैं, जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो बेसिकली जो प्रोटोकॉल होते हैं या जो सॉफ्टवेयर होता है प्रोटोकॉल का कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, वो क्या करता है कि इस लंबे मैसेज को जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है। और जब ये मैसेज फ़र्ज़ करें कि इसमें अगर जब ये ट्रांसमिट होता है अगर इसमें कोई एरर आ जाए और जब वो एरर सिस्टम डिटेक्ट करता है तो क्या होता है कि उस मैसेज को वो दोबारा रीसेंड करने के लिए, यानी जब वो एरर को रिमूव कर दिया जाता है, एरर डिटेक्ट हो जाती है और उस मैसेज को जब वो दोबारा रीसेंड करता है तो पूरे का पूरा जो मैसेज है या पूरे का पूरा जो कह लें कि जो आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसको नहीं सेंड करने, बल्कि वही हिस्सा, वही पैकेट या वही ब्लॉक या वही पार्ट दोबारा रीसेंड किया जाता है जिसमें एरर होती है। इससे क्या होता है कि आपके जो डाटा की जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाती है, बजाय इसके कि एक मैसेज, बड़ा मैसेज है और उसको दोबारा पूरे के पूरे मैसेज को रीसेंड किया जाए। सिस्टम ये करता है कि जिसमें जो है वो कम, यानी जिस हिस्से में एरर आई होती है उसी हिस्से को वो जो है वो दोबारा जो है वो सेंड करता है, जिससे क्या होता है कि रिड्यूस हो जाती है अमाउंट ऑफ डाटा, यानी कि पूरे का पूरा मैसेज आपको सेंड
नहीं करना पड़ता। तो डेटा सीक्वेंसिंग जो है वो क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि बेसिकली एक जो बड़ा मैसेज है वो छोटे छोटे हिस्सों में ब्लॉक्स में तोड़ दिया जाता है और फिर इन ब्लॉक्स को छोटे छोटे पैकेट्स में जो इक्वल साइज़ के होते हैं इनको डिवाइड कर दिया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर एक बड़ा मैसेज जो है वो सेंड हुआ है, ट्रांसमिट हुआ है, और अगर इसमें कोई एरर आ गया तो सिर्फ एरर वाला हिस्सा जो है उसको जो है वो एरर को रिमूव करके यानी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके वही हिस्सा दोबारा सेंड किया जाता है, जिससे क्या फ़ायदा होता है कि पूरे का पूरा मैसेज दोबारा सेंड नहीं करना पड़ता, जिससे क्या होता है कि इससे रिड्यूस हो जाती है अमाउंट ऑफ डाटा। उससे अगला जो हमारा टॉपिक है जी वो है डेटा राउटिंग। डेटा राउटिंग क्या होती है? डेटा राउटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द मोस्ट एफिशिएंट पाथ बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन बिफोर सेंडिंग डेटा। तो बेसिकली डेटा राउटिंग से मुराद एक ऐसा अमल है जिसमें बेहतरीन रास्ता तलाश किया जाता है सोर्स से डेस्टिनेशन कंप्यूटर यानी सोर्स से रिसीवर की तरफ, जो सेंडर होता है उससे जब रिसीवर की तरफ रिसीविंग डिवाइस की तरफ मैसेज को सेंड किया जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि सबसे जो बेस्ट रूट है, जो सबसे अच्छा रास्ता है वो तलाश किया जाता है। इसकी मैं मिसाल आपको ये देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अपने घर से स्कूल पहुँचना है और आप के पास जो है वो बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे रास्तों से जा सकते हैं, तो आप क्या कोशिश करेंगे वो बेहतरीन रास्ता तलाश करें जिस रास्ते में रश भी कम हो और जिस रास्ते में आप जल्दी स्कूल पहुंच सकें। तो बेसिकली इसी तरीके से डेटा राउटिंग में क्या होता है कि इसमें क्या किया बेस्ट जो सबसे बेहतरीन जो पाथ होता है उस पाथ को तलाश किया जाता है ताकि सोर्स यानी सेंडर से रिसीवर की डिवाइस की तरफ जो मैसेज को सेंड किया जाए। इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। इससे क्या होती है कि डेटा कम्युनिकेशन की एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट है हमारा डेटा फ्लो। डेटा फ्लो क्या होता है? ऑल कंप्यूटर्स आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ स्पीड। हमें पता है कि तमाम जो कंप्यूटर हैं वो अपनी स्पीड के लिहाज से जो है वो एक जैसे नहीं होते। Data flow is a process that control data transmission properly if the sender computer is faster than the receiver computer। अब data flow का काम कहाँ होता है कि data flow में क्या होता है कि अगर एक सेंडर कंप्यूटर जो है फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो उसकी स्पीड तेज़ है, वो तेज़ कंप्यूटर है, जबकि हमारे पास जो दूसरा रिसीवर कंप्यूटर है उसकी स्पीड स्लो है। तो डेटा फ्लो में क्या होता है, ये ऐसा प्रोसेस होता है कि वो डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है, डेटा ट्रांसमिशन को प्रॉपर करता है कि उसमें ये ना हो कि दोनों की स्पीडों के दरमियान जब फ़र्क आए तो डेटा की जो ट्रांसमिशन है उसमें कोई एरर आ जाए। तो बेसिकली डेटा फ्लो में क्या होता है कि दो कंप्यूटर जब इक्वल स्पीड के ना हो तो उसमें क्या होता है कि डेटा फ्लो को कंट्रोल किया जाता है और डेटा की जो ट्रांसमिशन है उसको प्रॉपर किया जाता है ताकि मैसेज जो है वो आसानी से एक डिवाइस से दूसरी यानी सेंडर से जो रिसीवर डिवाइस है उसमें सही तरीके से विदाउट एनी एरर जो है और ठीक मैसेज जो पूरा मैसेज है वो ट्रांसमिट हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल से क्या मुराद है जी? एरर डिटेक्टिंग एंड रिकवरिंग इज़ वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो एरर को डिटेक्ट करना यानी एरर को तलाश करना और फिर उसको रिकवर करना, ये जो मेन फंक्शन है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का। अगर मैसेज सेंड करते वक्त उसमें कोई एरर आ जाए और एरर किस पार्ट पे है उसको डिटेक्ट करना और फिर उस एरर को सॉल्व करना, यह बेसिकली प्रोटोकॉल का एक अहम बुनियादी जुज़ होता है। इसमें क्या होता है कि जो मैसेज जब हम सेंड करते हैं, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था डेटा सीक्वेंसिंग में कि जब मैसेज को सेंड किया जाता है लंबे मैसेज को तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में ब्लॉक्स में तोड़ लिया जाता है और इक्वल पैकेट्स की शक्ल में उसको फिर सेंड किया जाता है। अगर मैसेज में किसी जगह एरर आ जाए तो प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या करता है, उस एरर को डिटेक्ट करता है, तलाश करता है और फिर उसको सॉल्व करता है और जिस पैकेट में एरर आती है और जिस हिस्से में समझ लें कि एरर आती है उसको दोबारा रीट्रांसमिट कर दिया जाता है। इट इंश्योर दैट डेटा इज़ ट्रांसमिटेड विदाउट एनी एरर। इसमें क्या होता है कि डेटे को ये इंश्योर किया जाता है कि ये यकीनी बनाया जाता है कि डेटा जो हमारा जा रहा है, जो ट्रांसमिट हो रहा है वो बगैर किसी एरर के ट्रांसमिट हो। इट्स आल्सो सोल्व द प्रॉब्लम इफ़ एन एरर इज डिटेक्टेड। और इसका मेन जो फंक्शन क्या होता है कि अगर डाटे में कोई एरर आ जाए, अगर किसी मैसेज में कोई एरर आ जाए तो उसको ये डिटेक्ट करता है और फिर उसको वो रिमूव करता है। तो स्टूडेंट ये मेन फंक्शन थे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के
जो हमने डिस्कस किए। उम्मीद है स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी। अल्लाह।